इटर्नल लव एपिसोड 93। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पर्सी की वेडिंग में वेंडी ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। उसके बाद सीन वेंडी को घर ले आता है और घर आते ही वेंडी सोफे पर सो जाती है। वेंडी लेटी ही होती है, तभी सीन बोला, विंटर चलो उठो। सीन वेंडी के लिए हैंगओवर सूप लेकर आया होता है। वेंडी बहुत ही गुस्से में सीन को देखने लगती है और बोलती है, तुमने मुझे जगाया क्यों? सीन सूप को टेबल पर रख देता है और वेंडी से कहता है, अब तुम्हें मुझे ये एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। वेंडी फिर से सीन को गुस्से में घूरकर देखने लगती है और घूरते ही घूरते वो बेहोश होने लगती है। इससे पहले कि वेंडी गिर जाती, सीन तुरंत वेंडी को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, तुम इतनी आसानी से नहीं सोने वाली हो, ठीक है? वेंडी बोली, क्यों? मुझे जाने दो, वरना मैं तुम पे चिल्लाऊंगी। ठीक है तो फिर चिल्लाओ, सीन बोला। तभी वेंडी बोली, तुम एक गली के कुत्ते हो। वेंडी की बात सुनकर तो सीन चौंक जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? बस तुम्हें इतना ही बोलना है? वेंडी बोली, हाँ, बस मुझे इतना ही बोलना था। उसके बाद वेंडी सीन के कंधे पर अपना सिर रखती है और आगे बोलती है, प्लीज मुझे सोने दो, मुझे तुम्हें डांटना नहीं है। उसके बाद सीन सूप उठाता है और वेंडी से बोलता है, इसे पी के सो जाओ, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं पिया तो कल सुबह तुम्हारे सिर में बहुत तेज दर्द होगा, इसलिए सोने से पहले इसे जरूर पी लो, ठीक है? उसके बाद सीन वेंडी को पूरा सूप पिला देता है। सूप पिलाने के बाद सीन जैसी जाने वाला होता है, तभी वेंडी सीन को रोक लेती है और बोलती है, तुम बहुत मीन हो, तुम्हें देखकर मुझे सीन की याद आ जाती है। तभी सीन बोला, क्या हुआ, अब तुम्हें नींद नहीं आ रही है? वेंडी बोली, आ तो रही है, लेकिन बस मुझ में से बहुत बदबू भी आ रही है और मेरा अभी हिलने का भी मन नहीं कर रहा है, तो क्या प्लीज तुम मुझे नहाने में हेल्प कर दोगे? ये सुनकर सीन चौंक जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी वेंडी सीन के और भी ज्यादा क्लोज आती है और आगे बोलती है, अभी तुम मेरी हेल्प कर दो, अगली बार जब तुम्हारा मन नहीं करेगा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। वेंडी की बातें सुनकर सीन ब्लश करने लगता है और उसको बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीन के मना करते ही वेंडी इरिटेट हो जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम इतने बुरे क्यों हो? सीन बोला, बुरा? ठीक है फिर, जब तुम्हें होश आ जाएगा तब तुम शिकायत मत करना, ओके? इससे पहले कि सीन आगे कुछ कर पाता, तभी वेंडी सीन के गले में अपने दोनों हाथ डाल देती है और आगे बोलती है, नहीं रहने दो, अब मेरा मन बदल गया है, मैं ऐसी बदबू में ही सो जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे पास सोना है। सीन बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम चुपचाप जाकर अपने रूम में सो। वेंडी बोली, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि नींद में तुम मुझे गले लगाकर सोते हो। सीन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी सीन वेंडी से बोलता है, ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद सीन वेंडी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से वेंडी सीन के लैप पर बैठ जाती है। तभी सीन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे पास नींद आने वाली है। क्यों नहीं? वेंडी ब्लश कर रही थी और सीन भी वेंडी को इस तरह देखकर ब्लश कर रहा था। तभी सीन वेंडी को अपने और भी ज्यादा क्लोज खींच लेता है और बोलता है, तुम बताओ क्यों नहीं सो सकता? दोनों ब्लश करते हुए इसी तरह एक दूसरे की आंखों में ही देखने लगते हैं। तभी वेंडी के दिमाग में कुछ आता है और वो बोलती है, मैं समझ गई, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है और कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम ऐसे प्रिटेंड करोगे जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनकर तो सीन के होश ही उड़ जाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगले दिन सुबह वेंडी को धीरे धीरे होश आता है, लेकिन वेंडी जैसी अपनी आंखें खोलती है तभी सीन को अपने सामने देखकर चौंक जाती है और इस सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो सीन के बेड में आई कैसे। थोड़ी देर यूं ही सीन को देखते देखते वेंडी ब्लश करने लगती है। तभी वेंडी याद करती है कि कैसे कल रात सीन उसे रूम के अंदर लेकर आया था और उसने उसकी केयर की थी। उसके बाद वेंडी की नजर अपने क्लोथ्स पर पड़ती है। तभी वो देखती है कि उसने कल वाले ही कपड़े पहन रखे हैं। अपने सेम कपड़ों को देखकर वेंडी चैन की सांस लेती है और सोचती है, लगता है कल रात मैं फिर से नींद में चलकर यहाँ पर आ गई। मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर नहा लेती हूँ। वेंडी जैसी सीन के बेड से उठने की कोशिश करती है, तभी सीन उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। सीन के ऐसा करते ही वेंडी ब्लश करने लगती है और वो जहाँ की तहाँ रुक जाती है, बिल्कुल भी हिलती नहीं है। तभी वेंडी धीरे से मुड़कर सीन को देखने की कोशिश करती है। वेंडी को लग रहा था कि कहीं सीन जग ना गया हो, लेकिन सीन अभी भी आराम से सो रहा था। सीन को इतने चैन से सोता हुआ देखकर वेंडी फिर से एक और राहत की सांस लेती है और सोचती है, एक काम करती हूँ, थोड़ी देर रुक जाती हूँ, और वैसे भी
जब सीन मेरे साथ ऐसा करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब डरने की या शर्माने की कोई बात ही नहीं है, अब तो हम कपल्स हैं ना, तो हम ऐसे सो सकते हैं, मुझे गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वेंडी अपनी आंखें बंद करके सीन को हग कर कर सो जाती है। थोड़ी देर बाद सीन की भी आंखें खुलती हैं। वेंडी को इस तरह अपनी बाहों में सोता हुआ देखकर सीन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और इस तरह वेंडी तो दोबारा सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद सीन अपने काम पर जाने के लिए निकल जाता है। सीन रेडी हो रहा था, तभी वेंडी को धीरे धीरे होश होता है। वेंडी आधी नींद में ही बोली, सीन अच्छे से ड्राइव करना। तभी सीन वेंडी के पास बैठता है और बोलता है, अब तुम उठकर थोड़ा सा दलिया खा लो। वेंडी बोली, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, अभी खाओ, सीन बोला। लेकिन वेंडी सीन की बातों को इग्नोर कर देती है और दोबारा सो जाती है। ये देखकर सीन थोड़ा इरिटेट हो जाता है। तभी सीन वेंडी का हाथ पकड़कर खींचता है और उसे उठाते हुए बोलता है, अब तुम बहुत जिद कर रही हो। वेंडी बोली, जिद? कैसी जिद? मैंने तो कुछ करा भी नहीं और तुमसे कुछ कहा भी नहीं। सीन बोला, जल्दी से उठो और दलिया खाओ, वरना मुझे पता है तुम पूरे दिन भूखे रहने वाली हो। वेंडी बोली, नहीं, मुझे बस सोना है, अभी मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है। तभी सीन वेंडी को छेड़ते हुए आगे बोला, तुम सोना चाहती हो या फिर तुम इग्नोर कर रही हो कि कहीं मैं कल रात की बातें ना छेड़ दूं। ये सुनकर वेंडी थोड़ा चौंक जाती है और उसके बाद बोलती है, अक्सर लोग नशे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये नॉर्मल है, इसलिए तुम कल रात की मेरी बातों को ज्यादा दिल पर मत लो। तभी सीन आगे बोला, किन बातों को दिल पर ना लो? यही कि जो तुमने कहा था कि मैं अपनी बॉडी को बेचकर पैसे कमाता हूँ, या फिर वो वाली बात जब तुमने कहा था कि तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहती हो? नहीं, शायद वो वाली बात जब तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी नहाने में मदद कर दूं, या फिर वो वाली बात जब तुमने कहा था कि कल सुबह मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। सीन बोल ही रहा था, तभी वेंडी तुरंत सीन का मुंह बंद कर देती है और बोलती है, ठीक है, इससे पहले दलिया ठंडा हो जाए मैं खा लेती हूँ। तभी वेंडी ब्लश करते हुए आगे बोली, लेकिन तुमने मुझे नहलाने के लिए हाँ तो नहीं बोला था ना, और उल्टा तुम खुद को बचाने में काफी अच्छे से कामयाब रहे। और इस तरह थोड़ी देर बाद वेंडी पूरा दलिया खाकर खत्म कर देती है। वेंडी बैठी होती है, तभी वो उदास होकर सोचती है, अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है, कल रात नाथन ने जो भी कहा था मुझे अच्छे से सब कुछ याद आ गया है। सच में सीन ने वो सब कुछ बोला था कि उसे बैकअप प्लान बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ सीन तुमने वो बात बस ऐसे ही बोली होगी। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी की वजह से अपनी ज़िंदगी में पीछे रहो या फिर तुम किसी की वजह से अपना सब कुछ छोड़ दो। तुम हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उन खुशियों को मेरी वजह से कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करोगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।